सनकगढ़ में सुबह का आगाज़ हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत था। सनकगढ़ में सुबह का मंजर बहुत ही दिलकश होता था। आज छुट्टी का दिन था तो सब बच्चों ने आज खूब खेलने का प्लान बनाया था। छुटकी को भी आजकल छुट्टियां थी तो सब बच्चे ही आज जल्दी उठ गए थे और उन्होंने बहुत अच्छा नाश्ता कर लिया था और नाश्ता करते साथ ही जल्दी से बाहर खेलने को चल दिए थे। वहाँ से फिर छुटकी हिना को बुलाने के लिए चली गई। छुटकी ने हिना के घर का दरवाज़ा बजाया तो लैला आंटी बाहर आई और उसको कहा, अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं आप छुटकी बेटा? छुटकी ने कहा, वालेकुम अस्सलाम आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आजकल छुट्टियाँ थी तो मैंने सोचा खेल लेना चाहिए और इसीलिए मैं आज हिना को बुलाने आई हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा। और फिर उन्होंने कहा, आ जाओ छुटकी बेटा, अंदर आ जाओ। छुटकी अंदर चली गई। थोड़ी देर में हिना भी तैयार होके आ गई और सब बच्चे मिलकर खेलने लगे। अब सबको प्यास लग रही थी तो सब ने कहा कि हम हिना के घर चले जाते हैं क्योंकि हिना का घर इधर से करीब है और वहां जाकर पानी पीते हैं। लेकिन जब वो हिना के घर गए तो उन्होंने देखा कि हिना बहुत आराम से और 3 सांस में बैठ के पानी पी रही है। वो हैरान हुए तो उन्होंने हिना से पूछा कि तुम ऐसे पानी क्यों पी रही हो? मैं भी तुम लोगों को कहने ही वाली थी कि पानी मेरी तरह पिया करो। देखो मैं बताती हूँ। तो सुनो, मैंने पानी बैठ के पिया है और पानी को देखकर भी पिया है और मैंने 3 सांस में बिस्मिल्लाह पढ़ के पिया है ना? छोटू और ढोलू ने कहा हाँ और पूछा कि तुम इतना कुछ क्यों कर रही हो? तो हिना ने बताया कि उनके इमाम साहब कहते हैं कि वो ऐसे पानी पिए और ये साइंटिफिकली भी बहुत अच्छा होता है कि हम पानी एक एक घूंट में पिए, आहिस्ता आहिस्ता, ठहर ठहर कर पिए। हिना बहुत ज़्यादा समझदार बच्ची थी और इसे हर तरह के काम में परफेक्शन हासिल थी और यूं उसके घर वाले भी, जो कि खान साहिब की फैमिली थी, सनकगढ़ में बहुत ही मुख्तलिफ थे और सबका बहुत ख्याल रखने वाले थे और सबको ही अच्छी बातें बताया करते थे। पानी पीकर हिना सब बच्चों के साथ फिर दोबारा खेलने चली गई और यूं बच्चे खेल खेल कर थक गए और फिर शाम हुई तो सब बच्चे अपने अपने घरों को चल दिए। रात होने वाली थी जब छुटकी, छोटू और ढोलू तीनों घर में बैठ के बातें कर रहे थे। उसी वक्त दद्दू उनके लिए खाना ले आए। उन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद वो तीनों सो गए। रात को सब सो ही रहे होते हैं कि एकदम से ढोलची के ढोल बजाने की आवाजें आती हैं। ढोलची सबको राजमहल में इकट्ठा होने को कहता है। सब ही परेशान थे कि अब रात के इस पहर राजा ने क्यों बुलाया है और वो डर भी गए थे। जब सब राजमहल गए तो राजा ने उनको बताया कि सुल्तानपुर, जो कि उनके साथ ही है, उस गांव में बहुत ज़्यादा चोरियां हो रही हैं, तो इसलिए सनकगढ़ के लोगों को मोहतात रहना चाहिए। सब राजा जी को कह आते हैं कि हम ख्याल रखेंगे। अब सब अपने घरों की तरफ चले गए और सो गए। यूं ही सुबह हो गई और छोटू और ढोलू सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हुए, नाश्ता किया और निकल गए। उन्होंने सनकगढ़ में आज एक बच्ची को देखा रास्ते में, जिसको पहले कभी नहीं देखा था। वो छोटी सी लड़की शायद रास्ता भटक गई थी। छोटू और ढोलू ने उसे उस वक्त नज़रअंदाज किया और स्कूल की तरफ चले गए। आज छोटू और ढोलू तो टाइम पर स्कूल पहुंच गए थे। मास्टरनी ने उनको थोड़ा बहुत पढ़ाया और फिर वो जल्द ही घर चली गई और छोटू और ढोलू को छुट्टी हो गई। अब छोटू और ढोलू जब घर वापस आए तो उन्होंने एक अजीब आदमी को देखा जो देखने में ही चोर लग रहा था। ढोलू और छोटू अब बहुत परेशान हुए कि सुबह उन्होंने एक नई बच्ची को देखा और अब एक आदमी को देखा है। छोटू और ढोलू पहले हिना के घर गए कि उसको सारा वाकया बताएं। हिना के घर का दरवाज़ा बजाया तो हिना बाहर आई। आज हिना के साथ कोई और भी था। जब छोटू और ढोलू ने देखा तो ये तो वही बच्ची थी जो उन्होंने सुबह देखा था, जिसको छोटू और ढोलू को उस बच्ची पर शक हुआ कि ये कहीं कोई एजेंट तो नहीं है। उन्होंने हिना को कहा कि वो इसे क्यों अपने घर ले आई है ऐसे,
किसी को अपने घर ऐसे नहीं रखना चाहिए। हिना ने कहा, ये छोटी लड़की बहुत मासूम है, इसको पता नहीं है कि ये कहाँ है, तो मैं इसे यूं ही अकेले नहीं छोड़ सकती थी। अब छोटू और ढोलू हिना को इस पर नजर रखने का कहने लगे। हिना, इस पे नजर रखना, ये न हो यही चोर हो। हिना ने उनको तसल्ली दी, नहीं, ये बच्ची छोटी है, ये ऐसी हरकतें नहीं कर सकती। हिना खुद भी बहुत समझदार थी, सो वो समझती थी कि उसे क्या करना चाहिए। अब छोटू और ढोलू जब घर चले गए तो वो लोग जल्दी से कपड़े बदले उन्होंने और फिर नाश्ता किया, और यूं ही सनक घर में चोरियां भी स्टार्ट हो गई। आज बब्बन की शॉप से स्वीट्स और खान की शॉप से कपड़े चोरी हुए थे, और चंपक की एक भेड़ भी। अब सबको शक हो रहा था कि वो जो छोटी बच्ची सनकगढ़ में आई है, तभी से चोरियां शुरू हो रही हैं। इसी बच्ची के साथ लगता है कोई वो मसला है। वो खान को बहुत कहते हैं कि इस बच्ची को निकाल दें, लेकिन खान बहुत रहम दिल था, तो वो कहने लगा, नहीं, ये बच्ची यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, इसका तो घर का भी नहीं पता, इसने ऐसा कुछ नहीं किया। छोटे बड़े सब भी उस छोटी लड़की के खिलाफ थे। छोटू, ढोलू और छुटकी भी उसे अपने साथ खिलाना पसंद नहीं करते थे, और हिना को दुख होता था, वो भी उनके साथ उसके बगैर नहीं खेला करती थी। जब चोरियां बहुत बढ़ गईं, तो सब ने ये मामला राजमहल ले जाए। राजा ने खान साहब को बुलवाया, तो खान साहब ने राजा से सलाम किया और उनको समझाने की कोशिश की कि वो छोटी सी बच्ची तो कुछ भी नहीं जानती है, वो कैसे किसी का चोरी करेगी, उसने तो कभी कुछ भी चोरी नहीं किया। तो राजा के कहने पे उस छोटी लड़की को राजमहल ही में रखने को कहा गया। अब जैसे ही वो महल में रहना शुरू हुई, तो क्या हुआ जनाब, महल में भी चोरियां शुरू हो गई। अब राजा वगैरह सब उस बच्ची को ही कसूरवार समझते थे। हिना ने खेलने के वक्त छोटू और ढोलू को समझाया कि हमें यूं किसी पर शक नहीं कर लेना चाहिए, वो बच्ची तो मासूम सी है, और किसी को देखे बगैर हमें किसी पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत गलत बात होती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि जब तक हमें कोई सबूत ना मिल जाए, यूं किसी पर भी इल्ज़ाम ना लगाएं। अब छोटू और ढोलू को भी समझ आ गई, और वो समझ गए कि सबूत ढूंढे बगैर छोटी लड़की पर इल्ज़ाम लगाना गलत बात है, और उनको बहुत शर्मिंदगी हुई कि वो एक गलत काम करते रहे। और उन्होंने वो आदमी भी तो देखा था जो अजीब सा था। छोटू और ढोलू के पास एक पालतू डॉगी भी था जिसका नाम शेरू था, तो उन्होंने अपने इस मिशन में शेरू को भी शामिल कर लिया, क्योंकि शेरू भी बहुत अक्लमंद था। आज छोटू और ढोलू राजा को कहकर उस छोटी लड़की को अपने घर ले आए कि चेक कर सकें कि छोटू और ढोलू के घर से भी कुछ चुराया जाता है कि नहीं। अब क्या हुआ जनाब, छोटू और ढोलू के घर से उस रात चोर ने दद्दू की एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत ही कीमती घड़ी चुरा ली। सुबह जब उठे, दद्दू ने देखा तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए और कहने लगे, वो घड़ी तो मेरी बहुत कीमती घड़ी थी, मेरी प्यारी घड़ी। छोटू और ढोलू बहुत परेशान हुए कि चोर की चोरियां तो बढ़ती ही जा रही हैं। अब गांव वालों ने छोटी लड़की को निकालने का सोचा। राजा के पास सब हाजिर हुए और कहा कि जब से ये हमारे यहाँ आई है, तब से ही सनकगढ़ में चोरियां हो रही हैं, अब इसको इसके घर बेचे। तो राजा गांव वालों के बहुत इसरार पर हर जगह ऐलान करवाने लगा कि ये बच्ची जिसकी भी है राब्ता करें। ढोलती ने कोने कोने में जाकर ऐलान किया, बल्कि आसपास के गांवों में भी ऐलान कर लिया कि अगर किसी की बच्ची खो गई है तो वो सनकगढ़ के राजमहल में आकर राब्ता करे। लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि वो किसी की बच्ची ना थी। अब कोई भी नहीं आया तो सब और परेशान हो गए। आखिरकार ये लड़की किसकी है? वो छोटी बच्ची से पूछते तो वो हर बात पर रोने लग जाती। मुझे नहीं पता मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे कहाँ जाना है। और खान साहिब से भी बार बार कहा जाता। खान साहिब भी बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि चोरियां बढ़ती जा रही होती हैं और पहले का मसला भी हल नहीं हो रहा होता। अब खबर आती है कि सुल्तानपुर में चोरियां होना बंद हो गई हैं। तो दद्दू के दिमाग में एक प्लान आता है कि चोर का इस बच्ची से कोई ना कोई ताल्लुक तो है। तो दद्दू सबको प्लान बताते हैं कि आज हर जगह शोर मचा दो कि वो छोटी बच्ची बब्बन के घर में रहेगी, फिर देखते हैं क्या होता है। और सब हर जगह ये कह देते हैं कि आज लड़की बब्बन के घर रहेगी, आज रात को बब्बन के घर में बच्ची ने रहना है। और सब यही कह रहे होते हैं कि लगता है आज बब्बन के घर चोर जरूर आएगा।
अब छोटू और ढोलू और दद्दू ये तो समझ गए थे कि छोटी लड़की चोर नहीं है, बल्कि चोर कोई और है जो उससे काम ले रहा है। अब जब रात हो गई तो बब्बन के घर एक चोर चोरी के लिए आया, और आज बब्बन के घर जब चोरी के लिए आया तो शेरू ने भौंकना शुरू कर दिया, जिससे सब बाहर आ गए और उस चोर को पकड़ लिया और उसे राजमहल ले गए। और फिर उससे उस बच्ची के बारे में पूछने लगे तो उसने कहा कि वो सुल्तानपुर में भी चोरियां करता था, और ये छोटी लड़की तो उसे सुल्तानपुर से ही खेलती हुई मिली थी, तो इसने उसे अपने मकसद में काम करने के लिए उठा लिया। इस तरह चोरियां वो करेगा और सब समझेंगे कि ये छोटी बच्ची चोर है। राजा ने फौरन ही सिपाही को बुलवाया और उसे सजा देने को कहा और जेल में डलवा दिया, और उससे सब सनकगर वालों का सामान वसूल कर लिया। अब सबको उनका सामान वापस मिल गया, और राजा को खान साहब की रहमदिली बहुत पसंद आई, इसलिए उन्होंने खान साहब को तोहफे दिए और छोटी लड़की को भी एक तोहफा दिया। और सुल्तानपुर से ही कुछ दिनों के बाद एक शख्स आया और बताने लगा कि ये बच्ची तो हमारे राजमहल में रहा करती थी और ये उस दिन बाजार में से खो गई थी। राजा उसे सुल्तानपुर भेज देते हैं। असल में उस बच्ची की कोई फैमिली नहीं थी, तो वो सुल्तानपुर के राजमहल में ही रहा करती थी। इसलिए राजा ने सुल्तानपुर भेज दिया और कहा कि अब जब भी उस बच्ची का दिल करेगा वो खान फैमिली के पास आकर सनकगर में रहा करेगी। खान फैमिली ने उस बच्ची को बहुत प्यार दिया और अल्लाह हाफिज कहा, और खान साहब ने भी उसको बहुत खूबसूरत कपड़े तोहफे में दिए। अब छोटू, ढोलू और दद्दू और शेरू को भी राजा से उनकी अक्लमंदी पर गिफ्ट्स मिल गए, और यूं सारा सनकगर फिर से खुशहाल हो गया। दद्दू को अपनी कीमती सामान में से कीमती घड़ी वापस मिल गई, और सब अपना सामान वापस मिल जाने पर बहुत खुश हुए। सुल्तानपुर में भी सनकगर की रहमदिली और बहादुरी का बहुत चर्चा हुआ। फिर शाम को जब सारे बच्चे दोबारा से खेल रहे थे तो दद्दू ने बच्चों से कहा, हाँ जी बच्चों, इस वाक़े से हमें क्या सबक मिला? तो हिना खड़ी हुई और कहने लगी, दद्दू जी, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमें यूं किसी पर शक नहीं करना चाहिए, बल्कि देख लेना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। हमें पूरा गौर करना चाहिए वाक़े पर, और दद्दू जी, हमें बहुत ज़्यादा रहमदिल होना चाहिए। शाबाश हिना बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर दद्दू ने कहा, देखा बच्चा, हिना कितनी अच्छी बच्ची है, उसने उस बच्ची का कितना ख्याल रखा। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, और हमें किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और चोरी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.